शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कैसे महिलाओं को आस्क मॉडल के जरिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता मिल रही है। जी हाँ, यहाँ पे महिलाएं विभिन्न प्रकार के रोजगार से जुड़कर अनेक प्रकार के कार्य कर रही हैं, जैसे परवल की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती, नर्सरी में पौधे उगाना, मुर्गी पालन, अनेक प्रकार के काम कर रही हैं। अपने घर के काम करने के साथ साथ महिलाएं अब रोजगार से भी जुड़ रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिली है। झारखंड सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसका सहयोग JSLPS कर रहा है और यह ग्रामीणों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। इसका रीज़न है कि महिलाओं के बीच ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इनको आत्मनिर्भर बना रहा है और इस तरह का मॉडल तैयार कर रहा है कि महिलाएं आज अपने ही गांव में आत्मनिर्भर हो रही है, चाहे वो कुक्कुट पालन हो, बकरी पालन हो, कृषि हो या अन्य रोजगार हो। सभी रोजगारों का समावेश JSLPS के द्वारा हो रहा है और आज हम इसी का मॉडल आपको दिखा रहे हैं, कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। अपने झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले के गुटजोरा ग्राम में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं अब सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं में न सिमटकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। इस परिवर्तन में इनका साथ दे रही है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ये न सिर्फ यहाँ की महिलाओं को आस्क मॉडल यानी आजीविका संसाधन केंद्र के तहत इन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है, बल्कि उन्हें कृषि, पशुपालन तथा उन्हें आजीविका से जुड़े तमाम तरह के प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रही है। आस्क में उन्हें नई नई फसलों की खेती सिखाई जा रही है, उन्हें पशुपालन, खासकर बकरी, मुर्गी तथा गोपालन आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये महिलाएं इन तमाम व्यवसायों को एक साथ अपनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। हमारे यहाँ अगर बोला जाए तो सबसे आकर्षक का केंद्र जो है ये हमारा आस्क है, जिसको हम लोग आजीविका संसाधन केंद्र भी कहते हैं। इसको हम लोगों ने एक ट्रेनिंग के आधार पे इसका क्रिएशन किया गया है कि किसान जो है नए नए किस्म के फसलों को, क्योंकि हम लोग देखते हैं ग्रामीण परिवेश हमारा ऐसा है कि जो किसान है वो पारंपरिक तरीके से जो उनके माता पिता या पूर्वजों के माध्यम से जो सीखा गया है वही कृषि को करने में वो कंफर्ट महसूस करते हैं। तो ये आस्क का जो है रखा ही गया है इसलिए कि यहाँ नए नए प्रकार के फसलों का हम लोग एक टेस्ट बोल सकते हैं वो करते हैं और इसके बाद हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। जब हम लोग खुद सफल हो जाते हैं आस्क में, उसके बाद हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और किसान जब इसको शुरुआत में एक प्रयास के तौर पे लेते हैं, एक अनुभव के तौर पे लेकर के फसलों को शुरुआत करते हैं। जब उनको अच्छा अनुभव हो जाता है तब जाकर के इसको ये बड़े पैमाने पे करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर नया फसल बोला जाए, खूंटी में हमारे लिए नया फसल था ड्रैगन फ्रूट, जो यहाँ पर बिल्कुल किसान नहीं करते थे और इनको पता भी नहीं था कि ड्रैगन फ्रूट कैसे खाया जाता है, इसका फसल कैसे होता है। लेकिन जब ड्रैगन फ्रूट का जब यहाँ पर किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये अच्छा फसल भी हुआ। ये कोई भी ज़मीन में देख रहे आसानी से हो जाता है, इसमें ज़्यादा कीटनाशक का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बढ़ता है। तो किसानों ने इसको शुरुआत में जब हमारे AKMAPS दीदी ने किसानों के साथ काम किया तो कुछ किसानों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी हुआ और अब हम लोग देखते हैं खूंटी में जगह जगह पे जब सीज़न होता है तो यहाँ के किसान ही ड्रैगन फ्रूट बेचते हैं।
बहुत कम ही होता है जो बाहर से आता है, लेकिन हमारे यहाँ खुद के किसान जो है ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। और सिर्फ ये खूंटी के लिए नहीं, हमारा जो पूरा झारखंड है, पूरे झारखंड से हर एक प्रकार के ब्लॉक से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट का ट्रेनिंग करके किसानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि एक बार जब ड्रैगन फ्रूट का पौधा लग जाता है, ये 15 साल से 20 साल तक कम से कम ये फल देता है। तो एक बार का पूंजी लगाने के बाद ये बहुत अच्छा फल है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें उस तरह का कोई भी परेशानी का आवश्यकता नहीं होता है, ये बहुत अच्छा फसल है। इसमें ड्रैगन फ्रूट भी है। इसमें ड्रैगन फ्रूट के अलावा ये स्ट्रॉबेरी का भी शुरुआत जब हुआ था तो यहाँ के लाभुक को, किसानों को नहीं पता था स्ट्रॉबेरी कैसे खाया जाता है। फिर स्ट्रॉबेरी भी जब हमारे किसानों ने किया तो मार्केट पे इतना अच्छा पकड़ बना कि अब जो है व्यापारी उनके खेतों पे ही चल जाते हैं और सीधा स्ट्रॉबेरी लेकर के बाहर तक भी इनका जा रहा है। अभी हमारे यहाँ झारखंड में परवल का खेती नहीं होता था, तो परवल का खेती भी हम लोगों ने नया एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया। पहले हम लोगों ने खुद एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जब यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करके देखा, साधारण बाज़ार में जो परवल होता है, पहले की महिलाओं और अब की महिलाओं में बहुत बदलाव आया है। पहले की महिलाएं जो, अगर हम लोग सोचे कि घर से नहीं निकल पाती थी, उनको हर काम के लिए परमिशन का ज़रूरत पड़ता था। अगर वो सही भी काम करी तो सोचती थी कि पता नहीं मेरे घर वाले मना करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब SHG के माध्यम से दीदियों को निकाला गया, समूह से जोड़ा गया, तो यहाँ पर सिर्फ दीदियाँ काम की बातें करती हैं। पहले बोला जाता था कि अगर 2-3 महिलाएं मिल गई तो क्या करेंगी, सिर्फ शिकायत करेंगी और आपस में एक दूसरे का घर में लड़ाई लगाएंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो है आपस में बैठती हैं और सिर्फ काम का बात करती हैं। अब जो है पुरुष जो है, हो सकता है कि गांव घर में देखिएगा वो लोग ताश का पत्ता लेकर के बैठ जाएंगे, लेकिन महिलाएं जो हैं JSLPS के माध्यम से मोबाइल में बैठेंगी और अपना जो काम है, ऑनलाइन एंट्री जो करना पड़ता है, वो सब काम करेंगी। और पुरुषों की तुलना में वो ज़्यादा जागरूक हो रही हैं। और उनको देखा भी गया है, दीदियाँ ना ज़्यादा करने की इच्छा रखती हैं। वो लोग कहीं पर बेकार में वक्त बर्बाद करना नहीं जानती हैं। आस्क से प्रशिक्षण लेकर यहाँ की महिलाएं सफलता की नई नई कहानियां गढ़ रही हैं। यहाँ की पुष्पा देवी, जो कल तक घर की चौखट तक सिमटी हुई थी, आज वो महिला समूह से जुड़ने के बाद JSLPS की मदद से ऋण लेकर मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रही हैं। इसके अलावा वो अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। इन सब से वो 10 से 15 हजार रुपए महीने आराम से कमा लेती हैं और इस आमदनी से अपने परिवार का सहयोग करती हैं। JSLPS से जुड़ के पहला तो हम लोगों को बहुत अच्छा पहचान मिला, जो कि पहले JSLPS से जुड़ने के पहले नहीं था। और लोग मुझे जानते थे मेरे पति के नाम से, और अभी JSLPS से जुड़ने के बाद मुझे खुद अपनी नाम से जानते हैं। गांव में भी ढूंढते हैं तो अब मेरे पति के नाम से नहीं, मुझे खुद पुष्पा का घर कहाँ है ये बोल करके ढूंढते हैं। और इससे पहले हम लोगों को कहीं जाने आने के लिए भी परिवार से पूछना पड़ता था, अपना पति से हम लोग को परमिशन लेना पड़ता था। कहीं अगर खर्चा करना पड़ता था तो उसके लिए भी हम लोगों को अपने गार्जियन से पैसे लेने पड़ते थे। कुछ अगर घर के लिए कुछ खरीदना है तो उसके लिए भी हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता था। अभी वो सब हम लोगों को खुली आज़ादी है और ये सब करके हम लोग अभी बहुत खुश हैं। और अभी पहले तो गांव में ही रहते थे और अभी गांव से निकल के हम लोग अपना CLF से आकर के इधर आस्क जो GRC हम लोग यहाँ लेते हैं ट्रेनिंग, और साथ में हम लोग बाहर खुद का ट्रेनिंग देने के लिए भी गए हैं कभी कभी। जैसे हो गया रातू में भी गए हैं हम लोग, धनबाद भी गए हैं और अड़की भी गए हैं। इस तरह से कहीं जाकर नहीं, ये तो संभव नहीं था, उतना दूर जाने के लिए हम लोगों को परमिशन ही नहीं मिलता। आमदनी में हम लोगों का पहले मुश्किल से 25 से 30 हज़ार तक होता था, जो कि सालाना था। और अभी हम लोगों का अगर सबको जोड़ के 3-4 गतिविधि को जोड़ के देखेंगे तो हम लोग का 3 मंथ में ही हम लोग का 30 से 35-40 हज़ार तक हो जाता है 3 मंथ में। इसी तरह से रेवा ग्राम की वीणा देवी ने आस्क से आजीविका पशु सखी का प्रशिक्षण लिया है। वे इसके साथ साथ सिलाई, बकरी तथा मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रही हैं। इन सब से इन्होंने अपने लिए निरंतर आमदनी का एक सशक्त जरिया बना लिया है। पहले की स्थिति में मृत्यु दर ज़्यादा होती थी, मुर्गी में भी बीमारी फैलती थी, बकरी में भी बीमारी फैलती थी,
लेकिन मैं जब से इस संस्था से जुड़ी हूँ JSLPS से और ट्रेनिंग ली हूँ, ट्रेनिंग लेके और किसानों को प्रशिक्षण दी, गांव में बताई कि मुर्गी का डिवार्मिंग करने से, टीकाकरण करने से मुर्गी स्वस्थ रहती है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। और बकरी का भी उसका साल में 4 बार, हर 3 माह में डिवार्मिंग करने से और हर 6 महीना, साल में 2 बार बकरी को टीका पड़ने से उसका भी बीमारी आने का कम चांस रहता है बोल के सब किसान को जानकारी दी। और उन लोग का साथ में हम काम भी किए, बकरी का डिवार्मिंग किए और टीकाकरण किए, तो किसान लोग को भी सहमति हो गया कि हाँ, डिवार्मिंग करवाने से और टीकाकरण करवाने से बकरी स्वस्थ रहती है और मृत्यु दर भी कम रहता है। तो इसीलिए दीदी लोग अब हमेशा दिलाती है। हाँ, हम लोग का भी बदलाव हुआ, हम लोग भी कमा रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत मिल रहा है। दवा तरफ से भी हम लोग का बचत होता है। यहाँ दवा ले जाते हैं तो जैसे कि डिवर हो जाता है 4-5 तक। हाँ, अगर इसके अलावे हम घर में सिलाई बुनाई का भी काम करते हैं और घर में मेरा बकरी भी पाले हैं और मुर्गी भी है। गुटजोरा ग्राम की रेखा देवी तो आस्क से प्रशिक्षण लेकर विदेशी फलों की बागवानी अपने गांव में ही कर रही हैं। इस नए तरह के फल से वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं और अपनी आजीविका चला रही हैं। ये एक विदेशी फल है जो कि हमारे यहाँ भारत में नहीं उगाया जाता था, लेकिन अभी हम लोग ऐसे यहाँ पे भारत में भी उगाए जा रहे हैं। खास करके यहाँ पे झारखंड में बहुत ज़्यादा इसका ऐसे रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। हम लोग लगाए, पहले हम लोग यहाँ पे डेमो के तौर पर ऐसे किए लगाए थे, लेकिन अभी है कि बहुत सारा यहाँ पे किसान अभी ऐसे अपना आजीविका के रूप में भी लगा रहे हैं और यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा इसमें कर रहे हैं। इसका बहुत कम पानी ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, कम से कम पानी में ये ऐसे उत्पादन होता है, जो कि ऐसे हमारे झारखंड में पानी की कमी भी हो जाता है, तो इसका खेती बहुत अच्छे से होता है। ये 2 साल तक में ऐसे तैयार हो जाता है। एक पौधा से कम ऐसे हर सीजन ऐसे आप 20 से 25 केजी तक का ऐसे निकल जाता है और ये लगभग 25 सालों तक ऐसे फल देता रहता है। आज JSLPS के आस्क से जुड़कर यहाँ की महिलाएं आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से सशक्त हो गई हैं। ये अब थोड़े से पैसों के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं रहती तथा अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो गई हैं। सर, बहुत कुछ फायदा हुआ है। अभी हम लोग अपने पैरों में खड़ा हो गए हैं। हम लोग को किसी को किसी चीज़ को मांगने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग हस्बैंड पर निर्भर रहते थे कि कुछ भी खरीदना हो तो हम उनको मांगने जाते थे, लेकिन उस वक्त ना झगड़ा हो जाता था। हम लोग को बोला जाता था कि अभी पैसा क्या करेगी, किस लिए देंगे। लेकिन जब से हम लोग JSLPS में जुड़े हैं तो हम लोग को मांगना नहीं पड़ता है, अपना 2-4 पैसा अपने हाथ में आ जाता है, तो हम लोग अपना जो भी ज़रूरत का चीज़ होता है वो हम लोग खरीद लेते हैं। हम लोग ग्रुप जो बनाए हैं उसमें जितना दीदी लोग हैं सभी कोई कुछ ना कुछ JSLPS से जुड़े हुए हैं। आस्क की मदद से गुटजोरा ग्राम की महिलाओं में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने यहाँ से न सिर्फ समूह की शक्ति को पहचाना है, बल्कि प्रशिक्षण लेकर खुद की शक्ति को भी जाना है। अब यहाँ की महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर तरह तरह के प्रशिक्षण हासिल कर स्वरोजगार से जुड़ गई हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ गई हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना से महिलाओं की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। महिला अब सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। जो पहले महिला हड़िया और दारू बेचा करती थी, अब वही महिला अन्य काम कर रही है, दूसरे प्रकार के रोजगार से जुड़ी हैं और सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी रही हैं। यानी कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना महिलाओं की जिंदगी में खुशियाँ लेकर आया है। सरकार की बड़ी ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना फूलो झानो अभियान परियोजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आज महिलाएं सशक्त होती नज़र आ रही है। आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं, इनका 2 कमरे का मकान था
और इस योजना से जुड़ने के बाद इन्होंने टेंट हाउस खोला। और इस पूरे क्षेत्र में जब कोई भी कार्य होता है, चाहे वो मुंडन हो, शादी हो या विवाह हो, बर्थडे हो, सारे टेंट हाउस का सामान जाता है। और इससे इनकी आय में तो बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ इनकी जीविका में भी बदलाव आया है। 2 कमरे से मकान से लेकर के 2 मंजिला मकान का जो सफ़र है इन्होंने 1.5 से 2 साल में ही तय कर लिया। और इनके देखा देखी आसपास की जो महिलाएं हैं वो भी इस योजना से जुड़कर अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई दुकान खोल रही है तो कोई सिलाई सेंटर खोल रही है। झारखंड प्रदेश में आज भी ऐसे कई गांव हैं जो गरीबी के अंधकार में डूबे हुए हैं। ऐसे गांव में रोजगार के अभाव में जब पुरुष कार्य नहीं कर पाते तो महिलाएं अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक शराब और हड़िया बेचने को विवश हो जाती हैं। खूंटी जिले का एक ऐसा ही गांव है गुटजोरा ग्राम, जहां ज्यादातर महिला महुआ की शराब और हड़िया बेचा करती थीं। सन 2020 में आई फूलो झानो आशीर्वाद योजना इन महिलाओं के लिए वरदान बन गई। इस योजना के तहत इन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा सहायता के रूप में शुरुआत में 10,000 रुपये और बाद में 15,000 रुपये और फिर 25,000 रुपये तक की राशि दी गई। इससे कई महिलाओं ने विभिन्न रोजगार शुरू कर अपना जीवन ही बदल डाला और समाज में सम्मान पूर्वक जीवन बसर करने लगी। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत अभी जो JSLPS के द्वारा दीदी लोग को जोड़ा जा रहा है, उसमें पहले जो दीदी लोग थी कि घर का हालत को, स्थिति को देखते हुए अपना हड़िया दारू बेचती थी, बनाती थी, बाज़ार भी लेके जाती थी, गांव घर में भी बेचती थी। और कोई भी पीने खाने आते थे उन लोग से तरह तरह का बात भी सुनना पड़ता था और इज्जत भी नहीं मिलता था। और अभी जो है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जोड़ा गया और दीदी लोग को पहले 10,000 15,000 दिया गया, उसके बाद फिर 25,000, फिर 50,000। तो अभी दीदी लोग जो भी हड़िया दारू बेचती थी उसको छोड़ के किराना दुकान, कोई होटल तो कोई टेंट हाउस, ऐसे वो लोग चला रही है। तो अभी घर में भी इज्जत मिलता है उसको और वो लोग अपना कमा रही है। जैसे घर में अपना परिवार में बच्चा लोग को पैसा देने के लिए या फिर कोई तकलीफ़ होता है, दिक्कत होती है, ज़रूरत पड़ता है, उसमें भी दीदी लोग अपना परिवार में सहयोग कर रही है। और अभी अच्छा लग रहा है कि दीदी लोग भी अपना पैर में खड़ा हो रही है और अपना बिजनेस कर रही है। और दीदी लोग सब गांव स्तर पर अपना इज्जत और नाम कमा रही है और समाज में भी उसका नाम हो रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना जब से ये आया है तब पहले तो दीदी लोग ऐसे दारू हड़िया मतलब कि जहाँ चौक चौराहे पर भी बेचती थी और रोड के किनारे बेचती थी। तो जब से ये योजना आया आशीर्वाद योजना फूलो झानो, तो दीदी लोग उसमें 10,000 रुपया शुरू में दिया गया। उससे वो लोग छोटा छोटा पहले बिजनेस शुरू की और इसके बाद फिर 15,000 रुपया दिया गया। उससे अपना आवश्यकता अनुसार समूह से ऋण लेकर के और जाकर के VO से कुछ पैसा लेकर के अच्छा मतलब कि रोज़गार कर रही है। जैसे अभी देखने के लिए मिल रहा है, हम लोगों को गांव जाते हैं तो टेंट हाउस कोई किया हुआ है, कोई किराना दुकान किया हुआ है, कोई राशन दुकान किया हुआ है, कोई बिजनेस में मतलब कि अच्छा मतलब कपड़ा दुकान किया हुआ है। इस तरह से मतलब कि दुकान दीदी लोग कर रही है। गुटजोरा ग्राम की एक ऐसी ही महिला हैं रेखा देवी, जो गरीबी के कारण विवश होकर देशी शराब और हड़िया बेचा करती थीं। इस योजना का लाभ लेकर इन्होंने टेंट हाउस का व्यवसाय शुरू किया और देखते ही देखते उससे साल में 5 लाख रुपए तक की आमदनी करने लगी। इस आमदनी से न सिर्फ वो अपने परिवार की मदद करने लगी, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने लगी, बल्कि अपनी झोपड़ी को 2 मंजिला पक्के मकान में परिवर्तित भी कर लिया। हम पहले दारू बनाते थे, इसके बाद दीदी सब बोली कि दारू बनाती है तो लिखा लो बोल के। इसके बाद हम लोग बोले नहीं, पुलिस ले जाएगा, काहे पुलिस का थीम पढ़ेंगे बोल के। तो ऐसा नहीं है बोल के रेखा दीदी बोली, एक मतलब रेखा दीदी। इसके बाद वही लिख के दी थी
इसके बाद फूलों झाड़ने वाला पैसा मिला। अभी बहुत कुछ है, टेंट है, क्या बोलते हैं, सब कुछ है, लाइट जितना है सब है, टेंट वाला सब है। हाँ मेरा है, टेम्पो भी है, डीजे भी क्या बोलते हैं, बड़ा जनरेटर भी है, टेबल बल सब है मेरा। पहले क्या बोलते कहीं निकल नहीं पाते थे, दारू बेचते थे तो निकल नहीं पाते थे, शर्म लगता था। क्या बोलते दारू बेचते थे तो बहुत कुछ सुनाता था आदमी सब कि दारू बेचती है, दारू बेचने के कारण बाहर नहीं निकलती है, आती नहीं है, ऐसा ऐसा बोलती थी। फिर हमको इधर से JSLPS तरफ से मिला, फूलों झानो तरफ से मिला, इसके बाद निकले बाहर, थोड़ा बुद्धि भी खुला। पहले हम रेजा कमाते थे, बहुत गरीब थे, हमको खाने के लिए भी नहीं मिलता था, कपड़ा भी नहीं मिलता था। अब फूलों झालों से मिल के मेरी बहू जुड़ी है, उसे हम लोग को बहुत थी बदलाव हो गया। अब कमाए, टेंट सब लिए ना, उसके बाद में कमा के हम लोग 2 तल्ला बिल्डिंग बनाए, गाड़ी लिए, जनरेटर सब पूरा, मैंने पंडाल का सामान पूरा ले लिए हैं। एकदम स्थिति खराब था, हमको भाड़ा इसको देने के लिए नहीं मिलता था, मायके जाती थी ना तो भाड़ा नहीं मिलता था हमको। हाँ सब ठीक है, अच्छा से खा पी रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं। इसी तरह से गुटजोरा ग्राम में गीता कुमारी भी पहले गरीबी के कारण देशी शराब और हड़िया बेचती थीं। जब उन्हें JSLPS के माध्यम से फूलों झानो आशीर्वाद योजना का पता चला तो उन्होंने वहां से 10,000 रुपए लेकर किराने की दुकान खोली। फिर स्टार सखी की मदद से बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लेकर पैसों की निकासी का काम शुरू किया और श्रृंगार दुकान को सम्मिलित कर उसका विस्तार किया। इससे वो अच्छी खासी आमदनी प्राप्त करने लगी और खुद को गरीबी के अभिशाप से निकालने में कामयाब हुई। फूलों झानो योजना या उसमें हमको बहुत सारा लाभ मिला है। पहले हमारी स्थिति बहुत ही ख़राब थी और कुछ नहीं मिलता था खाने पीने के लिए, और इसका उसका काम करने भी जाना पड़ता था, और हड़िया भी बिक्री करते थे, कुछ नहीं चलता था उस समय। और हड़िया बिक्री करके कोई पीने आता था तो गाली गलौज करता था आपस में, तो बहुत ख़राब लगता था। लेकिन स्थिति, हाँ पैसा भी पीने के बाद नहीं देता था, और स्थिति ख़राब होने के कारण मजबूरन हम लोग बेचते थे। लेकिन जब हम लोग को JSLPS के द्वारा हम लोग को फूलों झानो योजना की जानकारी मिली और उसके बारे में लाभ लेने के लिए बोला गया, तो हम लोग बोले कि हाँ ठीक है, वैसा है तो हम लोग लाभ लेंगे बोल के फूलों झानो योजना का लाभ हम लोग लिए। और शुरुआत में हम लोग को 10,000 मिला, तो हम लोग छोटा थोड़ा दुकान, किराना का दुकान में खोली, और खोलते खोलते वही पैसा से थोड़ा काम सब करने लगे, और बाद में हमको 15,000 रुपया मिला। उससे भी हम थोड़ा दुकान को बढ़ाए, और हमको स्टार सखी के द्वारा बैंक में भी हमको 1 लाख रुपया का ऋण मिला, और उसी ऋण से हम एक लिए ID लिए और थम से पैसा निकासी जमा का भी काम करते हैं। और उसके साथ जो पैसा हुआ उससे हम दुकान का, किराना दुकान भी, सब राशन का और श्रृंगार दुकान भी बढ़ाए। हाँ धीरे धीरे पूरा हाँ सुधार आ गया, और हम लोग को वही एक ट्रैक्टर भी लिए लोन के द्वारा। तब उसके बाद खेती बाड़ी भी करते हैं, और वही कमा के ट्रैक्टर का लोन भी छूटे, और दुकान भी चला रहे हैं। हाँ समाज में इज्जत भी मिलने लगा। और मेरा 2 बेटी है, 1 बेटा है, तो दोनों बेटियों को मैं केंद्र विद्यालय खूंटी में पढ़ा रही हूँ, और बेटा को अभी लोयला इंग्लिश मीडियम में। ऐसी कहानी लक्ष्मी देवी की भी है, जिन्होंने फूलों झानो आशीर्वाद योजना का लाभ लेकर सिलाई, फोटो खींचने, फोटोकॉपी तथा कॉस्मेटिक का काम शुरू किया, और उसकी आमदनी की मदद से अपनी जिंदगी को गुमराही के अंधेरे से निकाल लिया। दुकान 2016 में खोले, और हम लोग का समूह भी 2016 में ही बैठक शुरू हुआ था, और वहाँ से 10,000 का छोटा ऋण लिए थे, और उसी से थोड़ा थोड़ा करके दुकान खोले, और 10,000 लेके उसके बाद फिर बैंक लिंकेज वाला कराएं तो वहाँ से लिए, फिर उसी से लेते हुए धीरे धीरे दुकान बढ़ते गया। सिलाई भी करते हैं, फिर फ़ोटो भी खींचते हैं, फ़ोटोकॉपी भी करते हैं, लेमिनेशन भी करते हैं। उसके बाद साथ में कॉस्मेटिक का भी सामान है। पहले तो दुकान भी नहीं था, और रोज़गार मतलब काम करने जाते थे। अभी तो दुकान हुआ, उसके बाद थोड़ा बढ़ने लगा इनकम, तो अपना खुद का दुकान हुआ, और उसी से परिवार भी चलता है, बच्चा भी पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में।
गुटजोरा ग्राम की महिलाएं, जिन लोगों ने गरीबी को नियति मानकर दारू और हड़िया का व्यवसाय शुरू कर लिया था, फूलो झानो आशीर्वाद योजना की वजह से आज सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रही हैं। इस योजना ने इन महिलाओं को नए कार्य शुरू करने के लिए इनके हाथों में सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और जीवन जीने का नया उद्देश्य भी दिया। तो आपने देखा कि जेएसएलपीएस किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति विकास का जो नज़रिया रखा है। महिलाएं आज इससे जुड़ करके न सिर्फ अपने गांव घर का, बल्कि इस पूरे खूंटी ज़िले की अगर बात करें तो इसका विकास कर रही है। चाहे वो आस्क के माध्यम से मॉडल जो बनाया गया है उससे जुड़े खेती करे, या फिर फूलो झानो जो परियोजना है, योजना है जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, उससे जुड़ करके काफ़ी हद तक महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है। और जो महिलाएं पहले हड़िया दारू का व्यवसाय करती थी, उसको छोड़ने के बाद दुकान चला रही है, टेंट हाउस चला रही है, और इससे न सिर्फ उनका विकास हुआ बल्कि उनके परिवार का भी विकास हुआ और समाज में अच्छी इज्जत पा रही है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे फूलो झानो आशीर्वाद योजना से महिलाओं को सम्मान मिला है, महिलाएं सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी रही हैं। इस अंक में हमारे साथ इतना ही। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ नए अंक में। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड।